गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए है, क्योंकि गाड़ी है तो आपकी फैमिली का स्टेटस अच्छा समझा जाता है, आपके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं, या आपकी जो बहन है या आपका रिश्ता जो है वो सिर्फ गाड़ी की वजह से एक अच्छी जगह पर हो जाता है। बेशक उनके हालात अंदर से कैसे हो कैसे ना हो, लेकिन गाड़ी देखी जाती है और उनके पास कार है तो कार को एक सिंबल बना दिया गया है स्टेटस का। तो शायद इस वजह से भी ज़रूरत है या नहीं है, पूरा दिन घर में सड़ती रहे गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इज़ इंडिया बिकम टू कार सेंट्रिक। देखते हैं क्या है कार सेंट्रिक। कार सेंट्रिक इस शब्द का मतलब ये है कि ऐसी सोसाइटी या ऐसा कल्चर जहाँ पे गाड़ियाँ ही पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन का मेन अट्रैक्शन पॉइंट होती है। ऐसी सोसाइटीज जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग, साइकिलिंग या कोई भी दूसरा माध्यम से ज्यादा प्रेफरेंस कार को मिलता है। इनफैक्ट वो कल्चर में इतनी इंट्रिंसिक हो जाती है कि बिना कार के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा प्राइम एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर लोगों से ज्यादा गाड़ियां हैं और आप लिटरली सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आपके पास कार नहीं है तो, क्योंकि आपको बड़े बड़े लाखों के पॉपुलेशन वाले शहर नजर आएंगे, बड़े बड़े बिजनेस पार्क नजर आएंगे जहां पर कोई दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कार सेंट्रिक सोसाइटी होने की वजह से ये जगह दूर दूर है जहाँ पे चल के नहीं जाया जा सकता और इसी के लिए कार रहना एक नेसेसिटी है। और भारत भी कहीं ना कहीं पर इस मार्ग पे चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही गुड़गांव के ट्रैफिक के कुछ आश्चर्यचकित दिखने वाले दृश्य हमें देखने मिले जो दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक जैम्स की तरह दिख रहे थे। बेंगलुरु में बहुत हमें वायरल वीडियोस होते हुए नजर आई ट्रैफिक के दौरान। मुंबई, पुणे, कई शहरों के अंदर आज के डेट में हर कुछ महीनों में ऐसे वायरल चीजें होना बहुत आम बात बन गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर ये दर्शा रहा है कि भारत के अंदर कार की बिक्री बहुत ज्यादा हो गई है, जबकि हमारे सिटीज इंफ्रा के लिए रेडी नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी बात करूंगा कि क्या हमारे शहरों के अंदर कार सेंट्रिक इंफ्रा बनाना चाहिए या नहीं। मुंबई का कोस्टल रोड हो गया, दिल्ली के रिंग रोड्स हो गए, बेंगलुरु के अंदर भी बन रहे कई प्रोजेक्ट्स हो गए। क्या ये देश के अंदर सही या गलत? क्योंकि कई सारे लोग जो वेस्टर्न अर्बन प्लानिंग को फॉलो करते हैं वो इन प्रोजेक्ट्स का अपोजिशन करते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर अब और रोड्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उससे ट्रैफिक को सॉल्व नहीं कर सकते। और कुछ हिस्सों में वो बातें सही है, लेकिन इस विषय को बाद में एड्रेस करेंगे। पहले ये जानते हैं कि क्या इंडिया सच में कार सेंट्रिक बन रहा है और अगर बन रहा है तो क्यों। अब सीधा सीधा जवाब इसका यही है कि देश के अंदर कार सेंट्रिक नेचर और कल्चर आ रहा है क्योंकि देश के अंदर हर कंपनी की हर गाड़ी की सेल सालाना बहुत बड़े लेवल पर ग्रो हो रही है। लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन, इवन फरारी, इन जैसी कंपनीज के लिए आज के डेट में भारत सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस गाड़ियां है। ये गाड़ियां 4 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट करती है ऑन एन एवरेज और इनकी सेल्स भारत में 86% से ग्रो हुई है पिछले साल। लग्जरी कार सेगमेंट भी जो है वो 30 से 40% में ग्रो हो रहा है और नॉर्मल कार्स लिटरली टेंस ऑफ थाउजेंड्स की संख्या में बुक होती है लॉन्च होते ही तुरंत, वो भी डीलर्स के पास आने के पहले ऑनलाइन बुकिंग में ये संख्याएं मिल जाती है। और इसीलिए हर कंपनी भारत में फोकस कर रहे हैं। मैक्लारेन, लैम्बोर्गिनी ने कहा भी है कि इंडियन मार्केट पे वो बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स तो आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी ये अफोर्डेबल और अच्छी गाड़ी बनाने के लिए इंडिया का नाम अब बाहर के देशों में कर चुके हैं और इसीलिए भारतीयों के पास में आज कार के ऑप्शंस और कंपनीज के द्वारा मिलने वाले अटेंशन की कमी नहीं है। और अब उनको खरीदने के लिए क्या चीजें वायबल बनती है वो समझते हैं। पहला है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। 31 मई 2023 को पब्लिश हुई लेटेस्ट प्रोविंशियल एस्टिमेट के अनुसार भारत का जो कांस्टेंट एनएनआई या नेशनल कैपिटल इनकम था वो ग्रो हुआ है 35.12% से साल 2011 से लेकर 23 तक और अब ये स्टैंड करता है 98,374 रुपीज पे। अब ये बात हमें समझना जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम यानी हर इंडिविजुअल से डिवाइड किया गया इनकम, इसलिए एक फैमिली की इनकम यहाँ पर उसके नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। और अगर हम इंडिया जैसे देश के अंदर 4 लोगों की भी फैमिली मेंबर की संख्या पकड़े तो तकरीबन 4 लाख रुपए देश के अंदर एवरेज फैमिली इनकम हो गई है। ऑब्वियसली रीजन, अर्बन, रूरल सब कैटेगरीज में ये आंकड़े एकदम एक्यूरेट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देश बेसिकली अमीर बन रहा है जिसके कारण कार अफोर्ड कर पाना आज के डेट में ड्रीम नहीं है जो कि 1990s में हुआ करता था। एक वर्किंग क्लास का बंदा भी आज जो है कार अफोर्ड कर सकता है। दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में रहने वाले लोग कार लेते हैं, चाहे वो ऑफिस कम्यूनिट के लिए क्यों ना ले, वो स्टेटस सिंबल हो गया, नेटिव प्लेसेस पे ट्रैवल करना हो गया, वीकेंड्स पे अपने फैमिली के साथ में पहाड़ों में या कहीं और ट्रिप पे जाना, इन सब रीजंस के लिए। और दूसरा रीजन जो इस चीज को एनहांस कर रहा है वो है इंक्रीज इन फाइनेंसिंग। 1990s में अगर आप घर गाड़ी खरीदने जाए तो आपको रोकड़ा लेके जाना पड़ता था सूटकेस भर भर के, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप 10-15% का डाउन पेमेंट डाल के भी
भी बहुत बड़ी लोन अमाउंट्स ले सकते हो कार्स खरीदने के लिए। इनफैक्ट होम लोन्स के बाद में अगर अमाउंट के हिसाब से देखें कि सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है इंडियन बैंक्स के लिए लोन देने के लिए, तो वो है व्हीकल लोन। 47% की इसकी ग्रोथ हुई है पिछले साल में। और देश के अंदर तीसरा ऑप्शन जो हमारी कार मार्केट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है, ग्रोइंग बना रहा है, वो है डाइवर्स ऑप्शंस इन मार्केट। हालांकि यूएस या यूरोप की कुछ कंट्रीज जितना हमारा अभी भी मार्केट डाइवर्स नहीं है ऑप्शंस के हिसाब से, लेकिन अभी भी अगर हम बजट सेगमेंट से लेके माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट कार्स, प्रॉपर एसयूवी, लग्जरी सेगमेंट, स्पोर्ट्स कार, यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सब चीजों के हिसाब से देखें तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडियन ब्रांड्स हो या फॉरेन ब्रांड्स, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हमें कंपनीज देखने मिलती है। इनफैक्ट देश में जितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है और जितनी बिकती है, उससे ज्यादा गाड़ी इंडिया में बनकर बाहर एक्सपोर्ट आज होती है। और टू व्हीलर्स की बात ये और ज्यादा बड़ी है, बट हम यहाँ पे कार्स की बात कर रहे हैं। और इसीलिए एक अच्छा इकोसिस्टम बन गया है जहां पर देश के अंदर गाड़ियां बहुत बिक रही है। लेकिन अब कार सेंट्रिक वाले विषय पर आते हैं, जहां पर हमारे देश के अंदर जो बिकने वाली गाड़ियां है वो कहीं ना कहीं पर अपने शहरों के लिए तैयार नहीं है। आप में से कई लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की होगी, जब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जाते हो देश के अंदर, तो आपको एक चीज जरूर ऑब्जर्व करने के लिए मिलती है। ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा टाइम जो है वो स्टार्टिंग और एंड मोमेंट्स पे लगता है अगर वो शहर रहे तो। अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं तो मेरा नेटिव प्लेस तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और यहाँ पर तकरीबन हमें 6 से 8 घंटों का समय लगता है डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे। लेकिन इस 8 घंटे के अंदर तकरीबन 2 घंटे का समय मुझे आखिर के 14 से 16 किलोमीटर में ट्रैवल करने के लिए ही लग जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर अर्बन एरिया आता है जहाँ के रोड्स नैरो है, ठीक से मेंटेन नहीं किए गए, ट्रैफिक कंजेशन है और बहुत ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस के द्वारा बेकार तरीके से रखे गए हैं। हालांकि जो बचा हुआ तकरीबन 350 किलोमीटर का सेक्शन है वो मैं 6 घंटे के अंदर इजीली कवर कर लेता हूँ, क्योंकि रोड क्वालिटी बहुत अच्छी है घाट्स होने के बावजूद। और इसीलिए देश के अंदर बाहर की जगह पे ट्रैवल करना, गाँव में किसी टूरिस्ट प्लेस पे कार से ज्यादा अच्छा बन जाता है और लोग इसको प्रेफर भी कर रहे हैं। लेकिन सिटीज के अंदर एक नाइट पर बनती है और ये एक रीजन भी बनता है कि लोग गाड़ियां खरीदती भी है। कई लोग सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गाड़ियां खरीदते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है ये अर्बन और बाहर का कि रोड की मेंटेनेंस कैसे हो रही है। एनएचआई के द्वारा बनाए गए रोड जो है, नेशनल हाईवे, वो हाई स्टैंडर्ड है, मेंटेन्ड है और आपको ये देखने मिलते हैं चाहे वो 2 लेन में ही क्यों ना हो। लेकिन शहरों के अंदर घुसते ही कई हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स आज ऐसे हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं गाड़ियों में चलने के लिए। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे जगहों पर काम करता है, उनके लिए अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। बसेस में क्राउड है, मेट्रो में क्राउडेड है, ट्रेन में क्राउडिंग है, तो वो कहीं ना कहीं पर कार्स को प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि ये उनका समय ज्यादा लेता है, लेकिन कहीं कहीं पर वो कंफर्ट जो कार ले आता है उसको लोग आज के डेट में ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं और ट्रेन्स वगैरह को प्रेफर नहीं करते। और ये एक रीजन है कार सेंट्रिक नेचर इंडिया में आने के पीछे। दूसरा रीजन ये है कि देश के अंदर बहुत ही घटिया प्लानिंग है, जिसके कारण कई एरियाज ऐसे हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड ही नहीं है रोड को छोड़ के। तो वहां पर फिर वकील सेम चीज आती है, बसेस हो गए, ट्रेन हो गए। अगर ये है ही नहीं तो ऑब्वियसली इंसान जो अफोर्ड कर सकता है कार, वो कार अफोर्ड करेगा और इसलिए देश के अंदर ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। तीसरा इशू है लॉज एंड रेगुलेशंस का। पार्किंग रूल्स हो गए, व्हीकल वायलेशंस हो गए, ट्रैफिक के अंदर रूल्स को फॉलो करना हो गया, लेन डिसिप्लिन हो गई। ये कई चीजें देश के अंदर कोई फॉलो नहीं करता कि हमारे यहाँ पर लाइसेंस प्रसाद की तरह बिकते हैं और अगर लाइसेंसेस गवर्नमेंट ढंग से देना शुरू करे तो आरटीओस का धंधा खत्म हो जाएगा। और इसके ऊपर प्रोबेबली मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा भी। लेकिन ये सब ऐसे रीजंस हैं जो देश के अंदर कार सेंट्रिक नेचर सेल्स के सबसे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडियन सिटीज को रेडी वो नहीं कर पा रहे हैं गाड़ियों को हैंडल करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम अभी भी इंफ्रा में बहुत पीछे है। मेरे हिसाब से हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर बड़ा शहर बहुत ज्यादा अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे। यहाँ पे सिर्फ मेट्रोस या बस रूट से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से रिसेंटली दिल्ली में RRTS का इनॉग्रेशन हुआ, वैसे सैटेलाइट टाउन्स को कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड कनेक्टिविटी, बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क ऑफ मेट्रोस, बसेस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पब्लिकली शेयर्ड व्हीकल्स, चाहे वो बाइक्स हो या 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, ये सब जो है अगर सही से बनता है तो कंफर्ट के साथ में एक अच्छा कमाने वाला इंसान भी इन चीजों को यूज करेगा। लेकिन हमारे देश में ये चीजें होना दूर है, इसलिए दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है जैसे आज के डेट में हो रहा है, वो है बिल्डिंग इंफ्रा नेसेसरी फॉर कार्स, और इसको ऑपोजिशन देखने मिलता है। प्राइम एग्जांपल है मुंबई का कोस्टल रोड। लोग कहते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन रूट्स बनाने से नहीं घटता, जो कि सच है। लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा रोड इंफ्रा बनाना बहुत कम लोगों को बेनिफिट करता है, जो आज के डेट में सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि देश के अंदर जो एकदम ज्यादा बेसिक लेवल ऑफ रोड इंफ्रा है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से ये ओपिनियन बेस्ड चीज है कि कहीं ना कहीं पर देश के शहर बहुत बेसिक इंफ्रा के नीड में है। हमें शहरों को तोड़ते हुए इसके बीच में से एक्सप्रेसवेज नहीं बनाने चाहिए। हमें बिल्डिंग्स के अंदर हजारों गाड़ियों के पार्किंग के लिए रूल्स नहीं बनाने चाहिए। हमें एक ऐसी जगह डेवलप नहीं करनी चाहिए जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो 1800 से बनी हुई तंग सड़कें हैं वो अभी भी वैसी रखनी चाहिए। हमें पेनलाइज करना चाहिए उन लोगों को जो
कि कार के अलावा ट्रैवल नहीं कर सकते। हमें ये नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर ऐसे शहर बन जाए जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन एक दुनिया के स्टैंडर्ड पे भी मेंटेन ना हो, और देश में जो अभी रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे अभी हमें ले जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपोज करना बिल्कुल भी सही नहीं है और उन प्रोजेक्ट्स को बनना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर के लेवल पे अगर हम जाए बिना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ठीक किए, बिना हमारे बाकी बेसिक इश्यूज को सॉर्ट किए, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हम अब बहुत ज्यादा कार सेंट्रिक अप्रोच पे चल रहे हैं। और मान लगाया गया है कि देश के अंदर 10 सालों में ही इंडियन कारों की संख्या 2 गुनी होने वाली है और इंडियन रोड्स इसे हैंडल नहीं कर सकती। सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए और कार इंडस्ट्री को पेनलाइज करना अच्छी बात नहीं होगी कि गाड़ियां महंगी बना दी जाए, गाड़ियां खरीदने पे लिमिट्स लगा दी जाए। वो बहुत ही ज्यादा लेट साइटेड और फालतू अप्रोचेस है जहां पर आप एक इंडस्ट्री की टांग पकड़ के रख रहे हो, देश की इकोनॉमी को ग्रो नहीं होने दे रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके अर्बन प्लानिंग के मेथड्स फेल हो गए हैं। देश के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट से रोड का कंट्रोल हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वो नेशनल एसेट्स है ना कि लग्जरी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं और गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, कार सेंट्रिक हो रहा है इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि लोगों की इनकम में इजाफ़ा हो रहा है, लोगों के ग्रोथ में इजाफ़ा हो रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वंदे भारत है या रेलवे है या सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं, उनको भी लाया जा रहा है ताकि लोग गाड़ियों की तरफ कम जाए। आपको पता है कि एक शख्स अगर एक गाड़ी लेके निकलता है, दूसरा शख्स भी एक गाड़ी लेके निकलता है, तो 10 लोग 10 गाड़ियाँ, तो आप बताएं कि कितना ट्रैफिक जाम होगा, कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। फिर रोड इतने ना हो, रोड इतने वसी ना हो, खुले ना हो, चौड़े ना हो, तो जाहिर सी बात है फिर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल दिखती है। जैसे मुंबई में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा, दिल्ली में भी सुना है। मुंबई में बोलते हैं कि इतना ट्रैफिक जाम होता है कि 3-3, 4-4 घंटे भी ट्रैफिक जाम रहता है। अब इस वक्त कंट्रोल सूरत हाल क्या है, ये तो आप लोग कमेंट के ज़रिए से बताएं ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। और कारें ख़रीदने का मतलब ये है कि इनकम में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रूल्स थोड़े से सख्त किए जाए या रूल्स इस तरह बनाए जाएँ। बिल्कुल भाई ने सही कहा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो फिर वो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, उससे बहुत सारे लोगों पे फ़र्क पड़ जाएगा। फिर वो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क पड़ेगा, जो बनाने वाले हैं, जो कंपनीज़ हैं, तो उनकी सारा एक सिस्टम आउट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं किसी एक फील्ड को लेके, हमें अपने रोडों को इतना बेहतर करना होगा या हमें अपने रोडों को मज़ीद बेहतर करना होगा, और थोड़ा बहुत जो चलाने वाले हैं उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। कराची में भी काफ़ी गाड़ियाँ दिखती हैं, काफ़ी कारें दिखती हैं, और कराची भी मैं समझता हूँ इस काबिल नहीं है जितनी गाड़ियाँ हैं। मैं जो अंदाज़ा लगाता हूँ कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, सड़कें नहीं हैं, उतना ज़्यादा रोड का इस निज़ाम नहीं है, और फिर पार्किंग भी हमारे यहाँ पे एक बेतरतीब है, का ख़ास तौर पे कराची में बेतरतीब है। बहुत सारा एक माफिया है जो किसी भी रोड की साइड को पकड़ के पार्किंग बना देता है। रोडों पे ही हमारे यहाँ पार्किंग है, रोड पे ही आपका जो रोड बना हुआ है गाड़ियाँ चलने के लिए, उसी की कॉर्नर जो है वो पार्किंग के लिए फ़िक्स हो जाते हैं, बाकायदा उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर वो माफिया जो है वो आगे गवर्नमेंट को किसी तरीके से पैसे जाते हैं। तो आप रोड पर ही पार्किंग कर रहे हैं, तो आप बताएं रोड तो ख़त्म हो जाता है। आपको पता है एक जगह से गाड़ी जब निकल रही होती है किसी रोड से, तो पूरी पिछली जो लाइन है वो रुक जाती है जब तक वो गाड़ी पूरी निकल नहीं जाती। फिर एक गाड़ी लग रही है तो एक गाड़ी निकल रही है, एक गाड़ी लग रही है तो एक गाड़ी निकल रही है, पार्किंग में से पूरे रोड को डिस्टर्ब कर देती है। तो कहीं ना कहीं रोडों का निज़ाम बेहतर हो और गाड़ियाँ, अच्छा मज़ीद मैंने देखा है दुनिया में कि कारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रही है। मज़ीद जो कंपनियाँ हैं वो मज़ीद कंपटीशन की वजह से अच्छी से अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या और सस्ती जैसे चाइना है बनाती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी गाड़ी ख़रीदने के काबिल हो गया। फिर लोन वाला जो सिस्टम है, जो इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है, उसकी वजह से और लोग, और आजकल जो है हमारी सोसाइटीज़ में गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए है, क्योंकि गाड़ी है तो आपकी फैमिली का स्टेटस अच्छा समझा जाता है, आपके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं, या आपकी जो बहन है या आपका रिश्ता जो है वो सिर्फ गाड़ी की वजह से एक अच्छी जगह पर हो जाता है। बेशक उनके हालात अंदर से कैसे हो कैसे ना हो, लेकिन गाड़ी देखी जाती है और उनके पास कार है, तो कार को एक सिंबल बना दिया गया है स्टेटस का,
तो शायद इस वजह से भी ज़रूरत है या नहीं है, पूरा दिन घर में सड़ती रहे गाड़ी, लेकिन हमें गाड़ी लेनी है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो दिखावा है, असल में हर चीज़ मैंने सीखा है कि दिखावे वाला मामला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर के अंदर पैसा होता है, गोल्ड होता है, कुछ भी होता है, दिखता तो नहीं है ना। और ना ही आप पकड़ पकड़ के किसी के गिरबानों को पकड़ पकड़ के बताएंगे कि मेरे पास इतना है या हम इतने अमीर हैं या हम ये हैं। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक जोड़ तोड़ के इंस्टॉलमेंट पे कार ले लेते हैं तो लोग इज़्ज़त करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा माशरा है जो कि जिसकी वजह से शायद लोग ज़्यादा गाड़ियाँ ले रहे हैं, लेते हैं मेरे ख्याल में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।